तो दोस्तों आज की सीरीज में हम लेकर आए हैं रेलवे के 10 सवाल। यहाँ से जो हमेशा आपका जो 24-25 में जो एग्ज़ाम आपका हुआ है रेलवे में, वही क्वेश्चन जो रिपीटेड बार बार जो रिपीट हो रहा है वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, रेलवे में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं वो जो आपका घुमा फिरा कर वही पूछेगा। अगला एग्जाम में वही घुमा फिरा कर पूछ देगा। तो इसीलिए यहाँ से 10 क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्वेश्चन में हर चीज़ आपको पता चलेगा, कॉन्सेप्ट बेसिक सब आपको पता चलेगा जितना आपको जरूरत होगा। देखिए यहाँ से पहला नंबर जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 28 दिन में पूरा करता है। यदि वे पहले दिन बी से शुरू करता है, मतलब देखिए कोई दो को आदमी है, पहला 24 दिन में काम कर रहा है और जो दूसरा का आदमी है वो 28 दिन में काम कर रहा है। अब यदि पहले दिन बी से शुरू करते हैं, जो दूसरा का आदमी है वही काम शुरू करता है और यहाँ से देखिए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, मतलब एक दिन एक काम कर रहा है और दूसरा दिन बी, तो जो टोटल काम हो रहा है वो आपका 2 दिन लगेगा। ये वो काम करने में, मतलब एक ही काम कर रहे हैं और आपको 2 दिन लग रहा है। एक दिन आकर आप 2 दिन लगा रहे हैं तो वही एकांतर दिन होता है। समझ गए? जैसे कि आपके घर में कोई काम है, यहाँ से आपका घर में 100 ईंटा ढोना है, 100 ईंटा है और ढोना है। और यहाँ से आप कह रहे हैं कि पहला एक आदमी आएगा एक दिन और 50 गो ईंटा ढोएगा, और फिर दूसरा दिन एक आदमी आएगा और 50 गो ईंटा ढोएगा। तो यहाँ से 2 दिन लगा कि नहीं काम करने में, तो वही एकांतर दिनों का मतलब वही होता है कि आपको 100 ईंटा ढोना है, वही एक एक कर आ रहे हैं तो 2 दिन में आपका ये काम हो रहा है, तो वही मतलब होता है एकांतर दिन। तो यहाँ से देखिए फिर क्या कर रहा है, एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितना दिन में संपन्न होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से बहुत सिंपल सा एलसीएम ले लीजिए। यहाँ से ए कितना दिन में, तो 24 दिन में, और बी कितना दिन में कर रहा है, 28 दिन में। अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो 168 हो जाएगा। और यहाँ से ए का एफिशिएंसी आपका इतना तो पता होगा 7 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, क्योंकि 24 7 168 होता है, 28 छके 168। तो यहाँ से एकांतर दिनों का मतलब यहाँ से हम बता दिए हैं कि 2 दिन में आपका कार्य कितना होगा, आपको इसको जोड़ लेना है। 6 और 7 13 काम होगा आपका 2 दिन में। करना कितना है, आपको करना है 168 काम करना है टोटल। तो चलिए काम करवाते हैं हम लोग। यहाँ से अगर 20 से शुरू हो रहा है तो यहाँ से अगर हम यहाँ से 12 गुना करते हैं इसमें, तो दिन में भी ये दिन है और यहाँ से ये वर्क है, तो यहाँ से इसमें भी 12 से आपका गुना हो जाएगा। तो यहाँ से ये 24 दिन हो गया और यहाँ से 13 गुने 12 तो कितना हो जाएगा आपका, 13 गुने 12 156 दिन, 156 काम हो चुका है। यहाँ से 12 दिन अगर काम करेंगे तो 12 दूनी 24, क्योंकि एकांतर दिन में काम हो रहा है तो 24 हो जाएगा। और फिर काम कितना हो जाएगा, 156 यूनिट। करना कितना है, 168 यूनिट। तो 168 और ज़्यादा लेके जाएंगे तो इससे ज़्यादा काम हो जाएगा, इसीलिए आपको कम ही लेना है। तो यहाँ से बी से काम स्टार्ट हो रहा है तो फिर एक दिन को बी को लाते हैं, एक दिन काम करेगा तो बी कितना दिन काम करेगा, तो 6 काम करेगा। तो यहाँ से 25 हो गया और यहाँ से इसको ऐड कीजिएगा तो 12 अच्छे 162। अगर 7 को लाते हैं तो ये ज़्यादा काम कर देगा, 169। करवाना है 168। तो यहाँ से देखिए 25 पूरा कितना हो जाएगा, कितना काम बचा है आपका, 6 काम बचा है। और कौन करना चाहता है, 7 करना चाहता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 25/6/7। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 30% लाभ की उम्मीद करता है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आए, मतलब यहाँ से 2938 है, एसपी आपका दिया हुआ है 2938, तो उसका लाभ कितना होगा। तो जैसे कि 100 का सामान था, सीपी आप खरीदें और बेच रहे हैं आपका एसपी 130 में, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना गेन कर रहा है, तो 30 रुपये का गेन कर रहा है। 100 रुपये का सामान है, 130 में बेच रहा है और 130 का वैल्यू दिया है 2938 दिया हुआ है। तो यहाँ से ये 2980 और 30 का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ से आपको देख लीजिए 2938 और बटा आपका 130 आ जाएगा। और गुने आपका प्रॉफिट निकालना है, लाभ। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया, यहाँ से ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा 30। तो 30 ले आपका गुना कर देना है तो 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ से 13 दूनी 26 और फिर 13 दूनी 26 और 13 छक 78। तो यहाँ से 36 18 और 7 3 दूनी 6, 600 आपका 78। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए अगला भी क्वेश्चन है, यहाँ से 3 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है ये भी सब रेलवे का यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन है। हर जो सवाल आपको दिख रहा है वो सब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए क्या कर रहा है, एक गांव की जनसंख्या में 3% की वृद्धि हो जाती है और 122 आदमी कम होते हैं, तो जनसंख्या में 1% की कमी होती है। तो मूल जनसंख्या आपको ज्ञात करना है, मतलब कि 100 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए अगर यहाँ से वृद्धि मतलब प्लस और वृद्धि, मतलब वृद्धि को मान लीजिए प्लस, और यहाँ से कमी अगर माइनस हो रहा है तो हमेशा जुटेगा। अगर कमी और माइनस हो रहा है, मतलब कमी और कमी हो रहा है, तो हमेशा आपका यहाँ से क्या होगा,
घटेगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, 3% की वृद्धि हो रही है, 3% की वृद्धि और 1% की कमी, तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना टोटल हो रहा है, तो 4% का। तो यहाँ से कितना कम हो रहा है, 122 हो रहा है ना। तो हमको 100% का वैल्यू निकालना है, मूल जनसंख्या। तो 122/4 गुने आपका 100 हो जाएगा। तो 4 से आपका 25 कट जाएगा, 25 गुने 100 आपका 2500, अब 25 दूनी 50 आपका हो जाएगा 3050, 3000 आपका 50 आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये आपका है जो ट्रिगर का क्वेश्चन है, यहाँ से ट्रिगर का क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन सवाल है। ये हमको लग रहा है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछा हुआ सवाल है। तो यहाँ से tan, तो यहाँ से tan को हम लिख सकते हैं, यहाँ से tan छोड़ दीजिए, tan थीटा, अच्छा ए रख लीजिएगा, फिर 1/10 तो आपका कोट थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से 1/10 आपका कोट थीटा होगा, इतना तो पता होगा। तो यहाँ से tan थीटा को टूट सकते हैं sin थीटा और बटा कोस थीटा, अब प्लस यहाँ से कोस थीटा को कोस थीटा बटा आपका sin थीटा लिख सकते हैं। और फिर इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, कोस थीटा इंटू sin थीटा। तो यहाँ से एलसीएम लेना आता होगा, यहाँ तो हो जाएगा sin² थीटा अब प्लस यहाँ से cos² थीटा। तो यहाँ से 1/ आपका हो जाएगा कोस थीटा इंटू आपका sin थीटा। तो यहाँ से 1/ कोस सेक हो जाता है, सेक थीटा, इंटू 1/ साइन कितना हो जाता है, तो कोसेक थीटा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित को साधारण भिन्न ज्ञात करें, मतलब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये आपका कॉन्सेप्ट मैं बता चुका है। अगर आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, यहाँ से हम सारी रीजनिंग सर्च करते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट वहाँ पर मैं बताया हुआ हूँ। तो देखिए इसको कैसे हैंडल करना है ऐसे सवाल को। यहाँ से क्या दिया हुआ सवाल में, यहाँ से सवाल में दिया हुआ है 0.42 के पावर 2 के पावर 12 है, प्लस यहाँ से 0.4 और 2 दोनों के पावर 12 है। तो यहाँ से देखिए जिस पर आपका बार नहीं है, यहाँ से देखिए यहाँ से 42 लिख लेंगे, और 2 के पावर पे बार है तो इस पर नहीं है, जिस पर नहीं है उसको घटा लेंगे, बटा -4 हो जाएगा। अब जिस पर बार है वहाँ से 9 लिखेंगे उसके लिए, जिस पर नहीं है वहाँ से 0, अब प्लस यहाँ से आपका 42 बटा आपका 2 पर बार है, तो यहाँ से 9 और 9 हो जाएगा। इसका एलसीएम लीजिएगा अगर, तो 990 हो जाएगा, और 990 यहाँ से ये आपका 38 हो जाएगा, 42 में से 4 घटाइएगा तो आपका ये 38 बटा आपका 90 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ से 42 बटा आपका 99 हो जाएगा। इसका एलसीएम हमने लेते हैं यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो आपका 990 हो जाएगा ना। तो यहाँ से बस गुना भागा कर लेना है, यहाँ से तो 11 38 आपका गुना कीजिएगा तो 418 हो जाएगा, और प्लस 10 तो 400 आपका 20 हो जाएगा ना। इसको ऐड कीजिएगा तो 8 और 3 8, 838 बटा 990। तो ऑप्शन यहाँ से क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी दिख रहा है, वो हो जाएगा आपका आंसर। फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए इसको ऐसे ही कर लेते हैं, अगर 5 में से 9 हटाइएगा तो यहाँ से बचेगा -4, और -4 बच जाएगा, -4 बच जाएगा। फिर 4 गुने 2 तो 8 बच जाएगा, -8 घटेगा 8 11 तो आपका -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 कहाँ से होगा, 3 होगा ना, यहाँ से 3 हो जाएगा, बचेगा यहाँ से आपका 3 बच जाएगा, ये सब हटा दीजिए तो 3 बच जाएगा। तो 3 से यहाँ से भागा दे देंगे, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 का 9, तो 153 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी दिख रहा है, 153। सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से दिख रही है, यहाँ से एक्स का वो मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यहाँ से देखिए इसको देखिए, अगर हम देखिए ये आपका समीकरण दिया हुआ है, फिर ये समीकरण दिया है, और इतना का मान निकालना है। तो इसमें गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10 s² हो जाएगा, अब माइनस 7 × 5 = 35 हो जाएगा, अब माइनस यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10 आपका x² हो जाएगा, अब प्लस यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ से माइनस दिया हुआ, तो यहाँ से माइनस आपका 8 दूनी 16 x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आपका 2 दूनी 4 बराबर यहाँ से 12 हो जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा -10² प्लस 10²। तो इसको अगर घटाइएगा यहाँ से तो -31 हो जाएगा ना, -16x से, और फिर यहाँ से -31 बराबर आपका 12 हो जाएगा। तो -16x बराबर जोड़िएगा तो 3 और 4 43 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -43 बटा आपका 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, -43 बटा आपका, यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी, -43 बटा आपका 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ से देखिए
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ से अगर हम बेसिक सा तरीका होता है, एलसीएम लेंगे, फिर यहाँ से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देंगे, उसको घटाएंगे, तब आंसर आएगा। वो लंबा प्रोसेसिंग हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग शॉर्ट ही ट्रिक देख लेते हैं। तो यहाँ से 5 तो सब में है, 3 से देखिए इसमें क्या है 5 गुने 3, तो 5 से तो सब नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है 5 से, और 3 ऑप्शन कट रहा है, तो 3 का देख लेते हैं हम लोग। तो ये भी 3 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो देखिए यहाँ से 40 में 8 है, 8 5 40, तो 8 का विभाजन का नियम कहता है 3 अंक कटना चाहिए लास्ट का। तो यहाँ से 3 अंक कौन कटेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये आपका कटेगा 60, ये भी लग रहा है 8 7 56, 8 5 40, तो ये भी कट रहा है 8 से। तो आपका आंसर क्या होगा, 25 से अगर कटाइएगा तो ये 9600 कटेगा। 25 से अगर हम लोग कटाते हैं यहाँ से 25 का मतलब 25 से कटाएंगे तो यही कटेगा आपका 9600। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। अगर ये कटाइएगा 25 ले, 25 दूनी 50, तो 6 4 46, और ये आपका हो जाएगा 460 हो जाएगा। तो ये आपका नहीं होगा 75 ना, यहाँ से 75, तो 1 और 2 21, तो ये 25 नहीं कटेगा, यही 9600 है जो कटेगा, तो वही ऑप्शन होगा आपका 9600। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ से 12 सेंटीमीटर आधार और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का यहाँ से क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ से इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 और आधार गुने आपका यहाँ से ऊंचाई हो जाएगा। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ से 1/2 आधार कितना दिया हुआ 12 और गुने 8, तो 2 छक्का 12, 8 छक्का 48, आपका हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ से संख्या 12 पॉइंट आपका 8 और 0.4 का लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ से देखिए दिया हुआ है 12.8 कोमा 0.004 का आपका एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम तोड़ देते हैं तो 128/10 हो जाएगा, फिर यहाँ से आपका 4 बटा आपका 1000 हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले कटा लेते हैं। तो यहाँ से 2 छक्का 12, 2 चौके 4, तो 5, तो यहाँ से 64 बटा आपका 5 हो जाएगा। फिर इसको कटाइएगा तो 1 बटा आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 5 20 और 0। तो देखिए एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ लेंगे। तो ऊपर वाला का एलसीएम लीजिएगा तो 64 होगा, और नीचे वाला का एचसीएफ लीजिएगा तो 5 होगा। तो भाग दीजिएगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 8 40, 12.8 आ जाएगा आपका एलसीएम। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यही।